बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 27 है, या किसी के पास बुक ना भी हो तो खाली मेरा लेक्चर सुन ले, करेक्शन पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। ये आज हम प्रेपोजिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी प्रेपोजिशन क्या होती है? जो पोजीशन शो करे। इन, ऑन, एट, ये सारी पोजीशन है। टू यानी की तरफ, सिमत तय करे। प्रेपोजिशन क्या है? सिमत है, सिमत तय करती। गोज टू, हाँ, ऑन, अबव, बिलो, असाइड, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। तो आज मैं पहला फिक्रा पढ़ूंगा। ही इज अक्यूज्ड विद स्टीलिंग अ बुक। हमेशा ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ बुक होता है। क्यों? अक्यूज्ड कौन होता है? जिसपे इल्जाम लगा हो। जो थाने के अंदर आप दरखास्त देते हैं ना, आप किसी को क्या करते हैं? अक्यूज करते हैं। और थाने के उस इल्जाम को क्या कहते हैं? एक्यूजेशन। उसको इंस्पेक्टर कहते हैं आपके खिलाफ कुछ एक्यूजेशंस हैं। वो कहते हैं कौन सी? कहते हैं नंबर 1 आपने ये किया, 2 ये किया। फिर उसकी तफ्तीश होती है, और अगर तफ्तीश में बंदा मुजरिम पाया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? अक्यूज्ड क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, गिल्टी हो जाएगा। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, गिल्टी ऑफ मर्डर। पहले क्या था? अक्यूज। तफ्तीश के बाद या वो इनोसेंट डिक्लेयर हुआ या क्या हो गया? गिल्टी। ठीक है, मैं कहता हूं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मिस्टर के वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, गिल्टी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, एक्यूजेशंस, इल्जामात। उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। भाई मुल्जिम हाजिर हो, यानी अभी उसकी तफ्तीश होनी है, तो अक्यूज्ड है। आफ्टर एक्यूजेशन a person is investigated, and if he is found guilty, he is punished. He was found guilty of theft. Clear? Accused of, ठीक है, guilty of. He picked up a quarrel, और झगड़ा मुंह लेना। He picked a quarrel. पिक अप नहीं होता, पिकअप होता है किसी को अपनी गाड़ी से किसी दूसरी जगह या सामान को उठा लेना, पिक अप। He picked a quarrel. दिस चेक इज ऑफ हबीब बैंक। स्टूडेंट, आपके पास में एक चेक होता है। मैंने कहा था ये चेक किसका चेक है? आप कहते हैं ये मेरे अब्बू का चेक है। दिस चेक इज टू माई फादर। ठीक है, कितने पैसों का है? हाउ मच इज इट फॉर? इट इज फॉर 50,000 रुपीज। ये मेरे अब्बू का चेक है। दिस इज द चेक टू माई फादर। ठीक है, इट इज फॉर 50,000 रुपीज ऑन हबीब बैंक। जिस बैंक के नाम चेक होता है ऑन, और जो अमाउंट होती है उसके लिए फॉर, और जिस बंदे के नाम चेक होते हैं उसके साथ टू। दिस इज टू मिस्टर माजिद फॉर 50,000 रुपीज ऑन मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ठीक है, द जज डिस्पोज द केस। डिस्पोज ऑफ होता है बस निपटा दिया जज ने, डिस्पोज ऑफ कर दिया। आई मेट हिम इन द वे, मैं उसे रास्ते पर मिला। ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता। आई मेट हिम ऑन द वे। एक और स्टूडेंट, बड़ा दिल दुखता है कि इवन के लोग PhDs और MPhil करके जब गलतियां करते हैं तो आई फील रियली embarrassment and some kind of annoyance with the education system we are the part of. देखिए, एक खातून है, उन्होंने एक लगाया हुआ था अपना फेसबुक के ऊपर ना कि आई मेट विद माई बेस्ट फ्रेंड। यार आई मेट के साथ कोई प्रेपोजिशन, आई मेट मिस्टर अस्टम, मेट के साथ कोई विद शिद नहीं आता यार, दुख लगता है। आई फील अनायंस, आई फील एम्बेरसमेंट रीडिंग सच टेक्स्ट ऑफ द पीपल। जस्ट ये लोगों की अंग्रेजी जो है ना फेसबुक तक रह गई, वहाँ भी गलत, और फिर कहते हैं नहीं नहीं ये बोलने वाली अंग्रेजी। यानी जिसने जो गलती करनी है वो बोलने वाली है, जो सही लिख दिया वो लिखने वाली है। ट्रस्ट ऑन गॉड, खुदा पे भरोसा करो होता है ट्रस्ट इन गॉड, वैसे अल्लाह कहा करो, ट्रस्ट इन अल्लाह। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। ही मैरिड विद हर कजन, ही मैरिड
ही मैरिड, हम कहते हैं अहमद ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की। अहमद मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर पैसिव होगा तो खूबसूरत लड़की की शादी अहमद से कर दी गई। अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज मैरिड टू अहमद। पैसिव में मैरिड टू आता है, एक्टिव में नहीं। हम कहते हैं कि माजिद ने तस्लीम से शादी की। माजिद मैरिड तस्लीम। तस्लीम वाज मैरिड टू माजिद। ठीक है। कहते हैं कि मैंने इमरान खान ने जमाइमा से शादी की थी। इमरान खान मैरिड जमाइमा। जमाइमा वाज मैरिड टू इमरान खान। जमाइमा की शादी इमरान खान से कर दी गई। ठीक है। इकबाल ने आलिया से शादी की, आप बताएं। साइंस कॉलेज। शाबाश। इकबाल मैरिड आलिया। आलिया वाज मैरिड टू इकबाल। यानी पैसिव में टू आता है। ये बड़े काम की बात है। बहुत सारे लोग गलत अंग्रेजी बोलते और लिखते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी ये बस बोल स्पोकन इंग्लिश में ये गलतियां माफ। वाह भाई वाह। लीव वॉज अवेल्ड एट वंस। यानी छुट्टी फौरन अवेल की गई। लीव वॉज अवेल्ड ऑफ एट वंस। अवेल ऑफ आता है। ही वॉज सून क्योर्ड फ्रॉम फीवर। ये समझाने वाली बात है। ही वॉज सून क्योर्ड ऑफ फीवर। ये क्या बात हुई स्टूडेंट्स? मैं कहता हूं मलेरिया का कोई इलाज नहीं। हाँ, देर इज नो ट्रीटमेंट। हाँ, फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए देर इज नो ट्रीटमेंट। देर वॉज नो ट्रीटमेंट फॉर कोविड। अगर वो मलेरिया किसी को लग जाए और हम कहें उसके मलेरिया का इलाज किया गया, ही वॉज क्योर्ड ऑफ मलेरिया। क्योर्ड ऑफ मलेरिया। जब बीमारी बंदे को लग जाए तो फिर क्योर ऑफ, कली बीमारी हो तो क्योर फॉर। कैंसर का कोई इलाज नहीं है। देर इज नो क्योर फॉर कैंसर। उसकी कैंसर का इलाज किया गया। ही वॉज क्योर्ड ऑफ कैंसर। ठीक है। ही वॉज क्योर्ड ऑफ कैंसर। दिस पेन इज इंफीरियर देन दैट। बाई इंफीरियर टू आता है। अब मैं आपको एक परमानेंट आपका एक मसला हल कर देता हूं बच्चों। ये जो है ना लफ्ज, ऐसा लफ्ज जिसका इख्तिताम आई ओ आर पर हो। मैंने क्या कहा? ऐसा लफ्ज जिसका इख्तिताम आई ओ आर पर हो तो उसके बाद प्रपोजिशन टू आती है। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, है कि नहीं? प्रायर टू। ठीक है। किसी भी लफ्ज के एंड में आई ओ आर आ जाए तो उसके साथ प्रपोजिशन क्या आती है? टू। शाबाश। आई एम, क्या लिखा हुआ है? रिच विद हिज कंपनी। सिक आना चाहिए ना। आई एम सिक विद हिज कंपनी। सिक ऑफ होता है। सिक का क्या मतलब है? सिक ऑफ होता है बेजार होना। मैं उसकी सोबत से बेजार हूं। मैं तुमसे बेजार आ चुका हूं। आई एम सिक ऑफ यू। मैं तुमसे सिक हूं क्योंकि तुम सिक हो। आई एम सिक। आई एम सिक ऑफ हिज कंपनी। ही कंपनसेटेड द लॉस टू मी। लेकिन उसने पहले तो मेरा नुकसान किया ना, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, फिर मुझे उसने पैसे दे दिए। 30,000 का मोबाइल था तो 30 ही दे दिया, तो फिर क्या है? ही कंपनसेटेड मी फॉर द लॉस। कंपनसेट किया। ही कंपनसेटेड मी फॉर द लॉस। किसी ने किसी की गाड़ी मार दी, 50,000 का नुकसान किया, 50,000 दे दिया। ही कंपनसेटेड हिम फॉर द लॉस ऑफ 50,000 रुपीज। यानी 50 का 50 दिया। द bereaved फादर वॉज ओवरवेल्म विद ग्रीफ। इसका मतलब है गम से निढाल हो जाना। ओवरवेल्म विद, वो गम से निढाल है। ही इज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ। देर इज अनदर साइड ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन की साइड नहीं होती, देर इज अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन होता है। जो आपके इम्तिहान में आते हैं ना क्वेश्चन, उनके क्या होते हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लान। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता भाई। लेट अस डिस्कस द प्लान। ठीक है। डिस्कस द प्लान। आइए हम जरा प्लान के ऊपर डिस्कस करते हैं।
आवर एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम मंडे, ऑन मंडे। क्यों? हफ्ते का दिन या तारीख हो तो उसके साथ ऑन आता है। मसलन ऑन 5 जुलाई, ऑन मंडे। इन कब आता है? इन जनवरी इन 2010। साल और महीने के लिए इन हफ्ते की तारीख हो या हफ्ते का दिन, हफ्ते का कोई दिन हो या तारीख हो तो उसके साथ ऑन, साल और महीने के लिए इन आता है। डील्स आउट और डील इन होता है। मेरा बाप चीनी का कारोबार करता है। माई फादर डील्स इन शुगर। एक और बात, तो नया नया आप कारोबार शुरू करते हैं ना, तो आप पता है एक बोर्ड बनवाते हैं, आप लिखते हैं वी डील्स इन, और वी डील इन होता है, या वी डील फार भी नहीं होता, डील इन होता है। वो गोश्त का कारोबार करता है, ही डील्स इन मीट। हम कहते हैं वो अ, चावलों का कारोबार करता है, ही डील्स इन राइस। अच्छा, एक और गलती जो आप करते हैं बच्चों प्रेपोजिशन में, मैंने खून के साथ खत लिखा, आई रोट अ लेटर इन ब्लड, इन इंक, स्याही के साथ इन इंक। क्लियर? मैंने पेन के साथ, ठीक है, और सुर्ख स्याही के साथ खत लिखा, आई रोट अ लेटर विद अ पेन इन रेड इंक। स्याही के साथ इन, उसने खून के साथ लिखा इन ब्लड। पुराने वक्तों में लोग लिखते होते थे। आई एम नॉट अलाउड टू सिट इन, इम्तिहान में बैठना होता है, सिट फॉर द एग्जामिनेशन। अपीयर इन होता है, ही अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, ही सैट फॉर द एग्जामिनेशन। सिट फॉर और अपीयर इन होता है। अल्लाह। हैव यू टेस्ट फॉर म्यूजिक, क्या आपका म्यूजिक के लिए कोई टेस्ट है? ही डाइज टू द रिवर, और डाइव इन टू होता है। क्यों इन टू कब आता है? जब आपको नहीं पता गहराई कितनी है तो इन टू। दिस बुक इज इन माई हैंड्स, क्योंकि आपको पता ये मेरे हाथों में नजर आ रहा है उसकी गहराई हाथ की कितनी है। इन टू कब आता है? जब गहराई भी मालूम ना हो। इन टू। ये हमारा पहली एपिसोड है प्रीपोजिशन की। अब फिर दूसरी एपिसोड भी सुनिएगा, यानी क्या होगा? आइडियल करेक्शन। ये लेक्चर होगा आइडियल करेक्शन ऑन प्रीपोजिशन एपिसोड 1, ठीक है, या पार्ट 1, और फिर पार्ट 2 होगा।